बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस और क्लास है 9th। ये हमारा लेक्चर नंबर 10th है और इसमें हम चैप्टर नंबर 1 का कुछ पोर्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है उसमें हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, बेसिक ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर, और ये बुक के पेज नंबर 28-29 पे दिया गया है। आज का जो टॉपिक है उसके लिए बुक के जो पेजेस आपने स्टडी करने हैं वो पेज नंबर 28 है, जिस पे ये टॉपिक बेसिक ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर जो है ये स्टार्ट होता है। ये 4 बेसिक ऑपरेशन जिसमें इनपुट ऑपरेशन, प्रोसेसिंग ऑपरेशन, स्टोरेज ऑपरेशन और आउटपुट ऑपरेशन, ये इनमें से 3 ऑपरेशन इस पेज पे दिए गए हैं। और पेज नंबर 29 इस पे जो है ये आउटपुट ऑपरेशन दिया गया है, ये आपने अच्छे तरीके से स्टडी करना है। हमारा टॉपिक है बेसिक ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर। तो जब हमने इस चैप्टर को शुरू किया था तो उसमें हमने बताया था कि कंप्यूटर जो बुनियादी काम करता है वो इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है, स्टोर करता है और उसको जो है आउटपुट डिस्प्ले करता है। तो ये 4 बुनियादी काम है जो वो करता है। ये हमने शुरू में जो है कंप्यूटर को जब डिफ़ाइन किया था तो पहले लेक्चर में ये बात डिस्कस की थी। अब ये थोड़ी सी डिटेल के साथ है। बेसिक ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर, द फॉलोइंग 4 बेसिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर विच आर, ये बुनियादी काम है 4 क्या करता है, इनपुट ऑपरेशन, प्रोसेसिंग ऑपरेशन, स्टोरेज ऑपरेशन और आउटपुट ऑपरेशन। अब हम इनको जो है ब्रीफली जो है वो डिफ़ाइन भी करेंगे कि इनपुट ऑपरेशन क्या होता है, प्रोसेसिंग ऑपरेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनपुट ऑपरेशन। इनपुट का मतलब होता है डाटा और इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को दी जाती हैं, इस कॉल्ड इनपुट। जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं उसे इनपुट कहा जाता है। और इनपुट ऑपरेशन क्या होगा, यानी कि ये वो अमल होगा जिसके ज़रिए से कंप्यूटर को डाटा और इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी। तो एक कंप्यूटर इज़ ए डाटा प्रोसेसिंग मशीन, ये हमने पहले लेक्चर में देखा है। कंप्यूटर जो है डाटा प्रोसेसिंग मशीन है, तो ये डाटा पे प्रोसेस करती है। ये प्रोसेस तभी करेगी जब इसको इनपुट दिया जाएगा, डाटा और इंस्ट्रक्शन इसमें फीड की जाएंगी, तब उस पर वर्किंग करेगी। तो डाटा इनपुट जो है एक लाजमी ऑपरेशन है जिसके ज़रिए कंप्यूटर जो है वो फिर काम करता है। इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच यूज़र एंटर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड और माउस। ये वो अमल है जिसके ज़रिए से यूज़र जो होते हैं वो डाटा और इंस्ट्रक्शन जो है कंप्यूटर को देते हैं कीबोर्ड और माउस के ज़रिए से। यानी कि ये वो अमल है जिसके ज़रिए से यूज़र जो है कंप्यूटर में डाटा और इंस्ट्रक्शन दाखिल करते हैं कीबोर्ड और माउस को इस्तेमाल करते हुए। It can also be provided to the computer from a storage device such as hard disk, CD और USB memory। जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को ना सिर्फ कीबोर्ड और माउस से दिया जाता है, बल्कि जब हम स्टोरेज डिवाइसेस जैसे हार्ड डिस्क है, CD है या USB फ्लैश ड्राइव वगैरह होते हैं, उस पर जो चीज़ पड़ी होती है हम उस पर डबल क्लिक करते हैं या उसको रन करते हैं, तो वो भी डबल क्लिक करने से उसकी इंस्ट्रक्शन जो है ना स्टोरेज मीडिया से जो है सिस्टम में या रैम में जो मुंतकिल कर दी जाती हैं। तो ये यानी कि इसको जो इनपुट जो है वो या इनपुट डिवाइसेस से आ सकता है या स्टोरेज मीडिया से भी कंप्यूटर को इनपुट जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। द इनपुटेड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इन मेमोरी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में फीड किया जाता है, चाहे वो इनपुट डिवाइसेस से हो या स्टोरेज डिवाइसेस से, तो उसको कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर यानी कि रैम में स्टोर कर दिया जाता है। जब कोई चीज़ रैम में आ जाती है फिर उस पर फर्दर प्रोसेसिंग या मज़ीद उस पर जो है नेक्स्ट जो काम होना होता है, वहाँ से फिर इंस्ट्रक्शन उसकी पिक करके उस पर ऑपरेशन जो है परफॉर्म किए जाते हैं। प्रोसेसिंग ऑपरेशन। प्रोसेसिंग ऑपरेशन क्या होता है कि ये हमारे पास देखें, ये CPU है, सपोज कर लेते हैं हम, इसमें ये कंट्रोल यूनिट है, ये उसके अंदर हम देखते हैं रजिस्टर भी होते हैं, पहले हमने पढ़ा है, और ये ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। जब डाटा और इंस्ट्रक्शंस चाहे वो इनपुट डिवाइसेस से मतलब कंप्यूटर को दी जाती हैं तो वो मेन मेमोरी यानी कि रैम के अंदर स्टोर कर दी जाती हैं, या किसी प्रोग्राम को जब हम डबल क्लिक करते हैं या रन करते हैं तो वो स्टोरेज मीडिया से वो भी मेन मेमोरी में आ जाता है। अब इंस्ट्रक्शन यानी कि डाटा और इंस्ट्रक्शन जो है वो मेन मेमोरी में पड़ी होती हैं। यहाँ से 1 बाय 1 करके जो है कंट्रोल यूनिट जो है यहाँ से फैच करता है यानी कि मंगवाता है,
फैच करने के बाद जो है वो उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है। यानी कि डिकोड करने का मतलब ये होता है कि ये मालूम किया जाता है कि इस इंस्ट्रक्शन में क्या कहा गया है, यानी कि प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, या इनपुट डिवाइस से डाटा लेना है, या उस पे को जो है स्टोरेज डिवाइस पे स्टोर करना है, या सपोज ये प्रिंटर पे भेजना है, मॉनिटर पे डिस्प्ले करवाना है, कौन सा काम करना है। ठीक है, वो मालूम करने के बाद ये जब डाटा और इंस्ट्रक्शन मेन मेमोरी से कंट्रोल यूनिट फैच करता है मेन में, तो वो आके ये रजिस्टर्स होते हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के रजिस्टर्स होते हैं, छोटी छोटी मेमोरी लोकेशन होती हैं, किसी में डाटा स्टोर किया जाता है, किसी में इंस्ट्रक्शंस, किसी में एड्रेसेस, ये मुख्तलिफ होते हैं और मुख्तलिफ काम करते हैं। तो मेन मेमोरी से डाटा पहले रजिस्टर्स में आता है, रजिस्टर से फिर कंट्रोल यूनिट के पास। तो कंट्रोल यूनिट ये डिकोड करने के बाद, मालूम करने के बाद इस पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वो जिसका ये काम होता है ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी कि कैलकुलेशन करनी है तो ALU के पास भेज देगा, अगर डिस्प्ले करवाना है तो मॉनिटर के पास सेंड कर देगा, प्रिंट करवाना है तो प्रिंटर के पास भेज देगा। ठीक है, तो ये रेलिवेंट यूनिट के पास भेज देता है। भेजने के बाद जो है फिर वो नई इंस्ट्रक्शन जो है मेन मेमोरी से पिक की जाती है और उसको फिर वो इस तरह 1 बाय 1 करके रजिस्टर में स्टोर करके फिर उसकी डिकोडिंग की जाती है, पता मालूम किया जाता है, उसके बाद वो रेलिवेंट यूनिट को ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए भेज दिया जाता है। तो ये जो काम हो रहा होता है इसे हम कहते हैं प्रोसेसिंग, कि इस तरह वो डाटे पे जो वर्किंग कैलकुलेशंस वगैरह परफॉर्म की जा रही होती है, इसे कहा जाता है प्रोसेसिंग। इसमें बेसिकली क्या, मेन मेमोरी से डाटा लाया जाता है उसे फैच ऑपरेशन कहा जाता है, लाना मेन मेमोरी से कंट्रोल यूनिट के पास से फैच ऑपरेशन, उसके बाद डिकोड करना होता है कि उस पर कौन सा काम परफॉर्म करना है, उसमें क्या कहा गया है इंस्ट्रक्शन है, और उसके बाद एग्जीक्यूट करना, उसकी तामील करना, यानी कि उस पर अमल करना। प्लस से तो प्लस करवा दिया जाता है, माइनस है तो यानी कि माइनस हो जाता है डाटा, या ALU कर देता है, अगर डिस्प्ले करवाना है तो डिस्प्ले यूनिट पे डिस्प्ले करवा दिया जाता है, यानी कि मॉनिटर पे डिस्प्ले करवा दिया जाता है। तो इस सारे अमल को कहा जाता है प्रोसेसिंग ऑपरेशन। माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेसेस द डाटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो डाटे पे प्रोसेस करता है, वर्किंग करता है, या उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म करता है उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो दी जाती है। यानी कि जैसी इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, प्लस किए तो प्लस किया जाएगा, माइनस किए तो माइनस दिया जाएगा, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन में कहा जाएगा वो वैसे ही काम किया जाएगा डाटे में। द माइक्रो प्रोसेसर फैचेज द डाटा इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी एंड स्टोर्स इट इन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। माइक्रो प्रोसेसर जो है इंस्ट्रक्शंस को मेन मेमोरी रैम से मंगवाता है, ठीक है, और उसको रजिस्टर्स में से एक रजिस्टर होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, उसमें वो स्टोर कर देता है। प्रोसेसिंग ऑपरेशन में अभी हम पढ़ रहे थे, द कंट्रोल यूनिट देन डिकोड्स द इंस्ट्रक्शंस टू फाइंड आउट विच ऑपरेशन इज़ टू बी परफॉर्म। जैसे कि हमने पहले अभी पढ़ा है कि कंट्रोल यूनिट जो है इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है, और डिकोड करने का मतलब ये मालूम करने के लिए कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। आफ्टर डिकोडिंग, डिकोड करने के बाद द इंस्ट्रक्शन, आफ्टर डिकोडिंग द इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने के बाद, यानी कि मालूम करने के बाद इसमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इट सेंड्स सिग्नल्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट इट। तो ये कंप्यूटर के दूसरे पार्ट्स को जिससे रेलिवेंट वो होता है काम, उसको भेज देता है ताकि वो इसकी तामील करे, उस पर अमल करे, या उसको चलाए, उस पर वर्किंग करे। तो ये था सारा का सारा जो है प्रोसेसिंग ऑपरेशन। स्टोरेज ऑपरेशन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जब ALU कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस करता है, वो उस रिज़ल्ट को जो है वो आर्जी तौर पर जो है मेन मेमोरी में स्टोर कर दिया जाता है। जब रिज़ल्ट मेन मेमोरी में आ जाता है तो इसके बाद जो है फिर वो स्टोरेज मीडिया पे स्टोर कर दिया जाता है डाटा और रिज़ल्ट्स वगैरह, या फिर उसको आउटपुट डिवाइसेस पे यानी कि मॉनिटर या प्रिंटर पे सेंड कर दिया जाता है। यानी जो रिज़ल्ट्स होते हैं उनको इन चीज़ों पर स्टोरेज डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस पर भेजने से पहले आर्जी तौर पर जो मेन मेमोरी में स्टोर किया जाता है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट जो है कि स्टोरेज ऑपरेशन किसे कहा जाता है, कि ये वो अमल होता है जिसके ज़रिए से जो रिज़ल्ट्स और डाटा वगैरह पड़ा होते हैं मेन मेमोरी में, उनको जो है मेमोरी से स्टोरेज मीडिया पे स्टोर करना, यानी कि हार्ड डिस्क, USB फ्लैश ड्राइव पर स्टोर करने का जो नाम है या अमल है या जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है स्टोरेज ऑपरेशन। द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड आफ्टर प्रोसेसिंग आर टेम्पोरेरली स्टोर्ड इन मेमोरी। जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस होते हैं प्रोसेसिंग के बाद उनको आर्जी तौर पर मेन मेमोरी में स्टोर किया जाता है।
बिफोर दे आर सेंड टू द आउटपुट डिवाइसेस आर परमानेंट स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क। यानी कि हार्ड डिस्क परमानेंट स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क या आउटपुट डिवाइसेस जैसे मॉनिटर है या प्रिंटर है, इन पर भेजने से पहले जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस होते हैं उनको आर्जी तौर पर मेमोरी में स्टोर किया जाता है। यानी कि रिज़ल्ट्स को आर्जी तौर पर मेन मेमोरी में स्टोर किया जाता है, उसके बाद जो है ये स्टोरेज मीडिया पे जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी टू सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क, USB ड्राइव एट्सेट्रा। यानी कि ये वो अमल जिसके ज़रिए से मेन मेमोरी में जो डाटा और रिजल्ट्स पड़े प्रोग्राम पड़े होते हैं उनको स्टोरेज मीडिया पे स्टोर करने, जैसे कि स्टोरेज मीडिया जैसे हार्ड डिस्क है, USB फ्लैश ड्राइव वगैरह पे स्टोर करने का जो अमल है इसको हम कहते हैं स्टोरेज ऑपरेशन। आउटपुट ऑपरेशन यानी कि ऐसा अमल जिसके ज़रिए से जो रिज़ल्ट्स कैलकुलेट किए जाते हैं उनको मॉनिटर पे डिस्प्ले करवाना या प्रिंटर से प्रिंट करवाना, उसको कहा जाता है आउटपुट ऑपरेशन। रिज़ल्ट इसलिए प्रिंट करवाए जाते हैं या ताकि यूज़र जो है उसको मॉनिटर पे देख सके या प्रिंटर के ज़रिए प्रिंट कर सके। उन रिज़ल्ट्स को वैसे स्टोरेज मीडिया पे भी स्टोर किया जाता है ताकि बाद में भी देखा जा सकता है। आउटपुट ऑपरेशन, द रिजल्ट्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग स्टोर्ड इन मेमोरी, वो रिजल्ट्स जो डाटा प्रोसेसिंग के बाद मेमोरी में स्टोर होते हैं, मस्ट बी आउटपुट, उनको ज़रूर मतलब आउटपुट करना चाहिए दी, सो दैट दे कैन बी सीन बाय द यूज़र, ताकि यूज़र उनको देख सके। आउटपुट का मतलब मॉनिटर पे इंफॉर्मेशन दिखाना या प्रिंटर से प्रिंट करना। द कंट्रोल यूनिट डिस्प्लेज द रिजल्ट्स ऑन द मॉनिटर और प्रिंट्स इट ऑन द प्रिंटर। जो कंट्रोल यूनिट होता है वो रिजल्ट्स को मॉनिटर पे डिस्प्ले करता है या प्रिंटर के ज़रिए से प्रिंट करता है। रिजल्ट्स कैन आल्सो बी सेव्ड इन ए स्टोरेज डिवाइस, रिजल्ट्स को स्टोरेज डिवाइसेस पे भी जो सेव किया जा सकता है, सच एज हार्ड डिस्क फॉर यूज़ इन द फ्यूचर, जैसे हार्ड डिस्क पे ताकि उसको फ्यूचर में इस्तेमाल किया जा सके। यानी कि आउटपुट ऑपरेशन क्या होगा, या वो मॉनिटर पे डिस्प्ले किए जाएंगे, प्रिंटर पे सेंड किए जाएंगे या स्टोरेज डिवाइस पे स्टोर किए जाएंगे। तो इस अमल का नाम जो है जिसमें मेमोरी से डाटा आउटपुट यूनिट पे सेंड किया जाता है या स्टोरेज डिवाइस पे सेंड किया जाता है, इसे कहा जाता है आउटपुट ऑपरेशन। डियर स्टूडेंट्स, आपको चाहिए कि हमने इस लेक्चर में जो कुछ पढ़ा है उसको अच्छे तरीके से समझें और फिर याद करें। तो आज के लेक्चर का यहाँ पे इख्तिताम होता है। आप अपना ख्याल रखें, अपने वालिदैन का और अपने फैमिली के दूसरे मेंबर्स का ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।